सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, खुशहाली अमन चैन से अपना जीवन बिताओ। और पिछली वीडियो में आपने आत्मा का सुख सुना, आत्मा के बारे में सुना कि आत्मा क्या होती है और कैसे हम आनंद में जीवन बिताएं। आपने सुना है, लेकिन सुनकर उसको ग्रहण कर लेना, अपने अंदर बिठा लेना। अगर तुम ये सब बातें अपने अंदर ग्रहण करके जमा कर लेते हो तो तुम सारी दुनिया को ये कहने लग जाओगे कि तुम सब सुख में जीवन बिताओ। तो प्यारे बच्चों, हम कामना कर सकते हैं, हम अपनी विचारधारा को संसार के सुख में जीवन जीने के लिए अरदास कर सकते हैं, लेकिन जीवन जीना हर एक इंसान के अपने हाथ में होता है। तो आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कोई माने या ना माने, लेकिन सब दुनिया को शांति दो, सबको सतबुद्धि वाला बना दो और सबके कर्म काट दो। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में जो आपने सुना आत्मा के बारे में, आत्मा के लक्षण के बारे में, तो अभी ज़रा आप ये सुनिए कि आत्मा के लक्षण आपने सुने। अब ये जीव के लक्षण, जीव के 6 लक्षण होते हैं। अब इन लक्षणों के बारे में भी आपको जानना है। जीव के 6 लक्षण कौन कौन से होते हैं? जीव का पहला लक्षण होता है राग। राग का मतलब क्या होता है? प्रेम करना। लेकिन प्रेम किस चीज़ से करता है? प्रेम करता है वो भौतिक सुखों से। ये है भौतिक सुखों से वो प्रेम करता है। दूसरा है द्वेष। द्वेष किससे करता है? द्वेष करेगा एक दूसरे के सुख को देखकर, दूसरे को सुखी देखकर वो खुद दुखी हो जाता है। तीसरा होता है इच्छा। ये जीव के लक्षण होते हैं। जीव बार बार इच्छा करता है कि मैं ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा खाना चाहिए, मुझे ऐसा मिलना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। इस प्रकार ये इच्छाओं में लिप्त होकर अपनी बुद्धि को कमज़ोर कर लेता है। चौथा होता है ज्ञान। जब उसको कोई बात का पता ही ना हो और फिर भी वो ज्ञान करने की कोशिश में लगा रहता है। वो सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन अगर इसको इस बात का पता हो आत्मा के ज्ञान का, तो फिर ये बातें नहीं करेगा, वो फिर अध्यात्म की ओर चला जाता है। 5वां लक्षण होता है प्रयत्न। जीव होता है वो बार बार प्रयत्न करता है अपने आप को बड़ा बताने की, प्रयत्न करता है अपने आप की मान बढ़ाई करने की, भौतिक सुखों को प्राप्त करने की। लेकिन हर जीव के कर्म अपने अपने होते हैं, उस कर्म से आगे वो कभी नहीं बढ़ता। और जहाँ बढ़ता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, उतना नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो विकारों का जमावड़ा होता है। ये जीव के 6 लक्षण हैं, इसमें विकार होते हैं। 6ठा लक्षण होता है जीव का भय, डर। वो कुछ गलत काम भी कर लेता है, कुछ कमाने के लिए कुछ और भी कर लेता है, साथ में भय भी लगता है, डर सताता है उसको कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अगर ये भय वाला जीव भयभीत रहेगा तो आप सोचिए और विचार करिए, यहाँ आकर नीचे गिर जाएगा। यहाँ से नीचे जीव होता है, यहाँ से ऊपर आत्मा होती है। अब सवाल इस बात का आ गया कि ये भय से निर्भय कब होता है? निर्भय जब होगा कि ये 7वें लक्षण में, आत्मा वाले लक्षण में चला जाए। तो इसलिए मन से दूर, मन पवित्र हो जाए, तो मन से दूर बुद्धि पवित्र हो जाएगी, और बुद्धि से दूर आत्मा का प्रकाश, आत्मा के प्रकाश में जब चला जाएगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ये 6 लक्षण, राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय, ये तो एक जीव के लक्षण है। और जीव का लक्षण होगा तो ये भौतिक सुखों में रह सकता है, आत्मिक सुख कभी नहीं प्राप्त कर सकता। ये कभी बड़ा नहीं बन सकता, ये बिल्कुल छोटा सा बन के रहेगा, आगे कुछ नहीं होगा। इसलिए तो प्यारे बच्चों, ये तो था इसके बारे में जीव और आत्मा के लक्षण। अब हम देखते हैं 6 चक्कर। ये चक्कर क्या होते हैं? चक्कर के बारे में पिछली वीडियो में आपको बताया। जैसे पहला मूलाधार, यानी हमारा मूल चक्कर, दूसरा स्वादिष्टान, तीसरा मणिपुर, चौथा हृदय और 5वां विशुद्ध यानी हमारा कंठ चक्कर, और 6ठा चक्कर यहाँ पर अगर भय होता है यानी अज्ञा चक्कर।
इस आज्ञा चक्कर से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर सहस्त्राल चक्कर है। सहस्त्राल का मतलब होता है सभी तरह के सातों गुण आत्मा वाले उसमें आ जाने। वो ऐसे घूमता है चक्कर तो सातों गुण उसमें आ जाते हैं। अब इस बात को हमें पूरी तरह से समझना होगा कि जैसे सूर्य यानी धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ग्रीनविच रेखा हमारी भूमि की सेंट्रल लाइन जो मानी गई है, उसमें जब जीरो होती है यानी ये जीरो टाइम होता है उसमें, तो हमारे यहाँ से इधर चलता है तो जमा होता है। ये एक अक्षांश जब चलता है तो 4 मिनट होते हैं एक अक्षांश में। जब ये हमारे देश में सूर्य दिखाई देता है, यहाँ पर आकर इंग्लैंड से लेकर यहाँ तक 5.5 घंटे का फर्क पड़ जाता है। जो ये इधर चलता है तो इधर माइनस होता जाता है, इधर का माइनस और इधर प्लस, यानी जमा और माइनस को अगर समझ लिया तो ये प्लस है ये आत्मा है और माइनस है ये जीव है। हमारे शरीर की तुलना पूरी धरती से कर लीजिए और हमारे अंदर ये सूर्य सवर है ये आत्मा है, इस आत्मा की तुलना उस सूर्य से कर लीजिए। दोनों का मिलान करने के बाद आपको पूरा पता लग जाएगा कि 8 कमल हैं, यानी 8 कमल है हमारे, ये चक्रों के साथ कमल होते हैं। तो ये 8वां जो कमल है ये हमारा यहाँ पर आज्ञा चक्र के साथ अष्टकमल 8वां कमल होता है। तो अगर हम अष्टकमल के ऊपर चले जाते हैं, 8 कमलों में अगर हमारे आत्मा की पवित्रता आ जाए, 8 कमलों में अगर हमारा संकल्प सही हो जाए, प्रेम भावना आ जाए, शक्ति आ जाए, शांति आ जाए और आनंद आ जाए और आध्यात्मिक रूप में हम चले जाएं, तो आप सोचिए 8 कमल सिद्ध हो गए। और 8 कमल का मतलब होगा 8 कमलों में हमने स्नान कर लिया, ये है गंगा। और 6 चक्कर अगर शुद्ध हो जाते हैं, यहाँ पर आकर हम निर्भय हो जाते हैं, तो फिर 6 चक्कर है वो 7वें चक्कर में चले गए और 8 कमल है वो हमारे सिद्ध होके और 9वें स्थान पे चले गए हम। 9वें स्थान पे जाने पर यहाँ पर दुर्गा माता होती है। इस दुर्गा माता के पास जाने के बाद हमारी 9 देवियाँ सिद्ध हो जाती है। 16 श्राद्ध होते हैं, जो हमारा पहले श्राद्ध से लेकर 16वें श्राद्ध तक हमारे 16 संस्कार होते हैं। ये संस्कार आत्मा के साथ नहीं बल्कि जीव के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये 16 संस्कार इस जीव के हैं, ये 16 संस्कार जीव के हैं। अब 9 शक्तियाँ वो देवियों की शक्तियाँ वो हमारी आत्मा की शक्ति है। तो इस आत्मा की शक्ति के बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए। इसलिए इस वीडियो को तो लगातार सुनना ही है आपको, और आपको बीच में जाकर आपको सारी बातों का पता लगेगा कि पहली देवी कौन होती है, दूसरी कौन होती है और तीसरी कौन होती है और 9वीं देवी कौन होती है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये आप वीडियो आपको समझ आई है, कुछ ज्ञान मिला है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और शेयर करने के साथ साथ पूरा अपने अंदर बिठा भी लीजिए इसको, क्या ये बात सही है या नहीं। अगर सही है तो इसको आगे से आगे फैलाइए, और सही नहीं लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दीजिए इसकी बातें। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।